बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन से एन इनकम्प्लीट इकोसिस्टम इज ए ग्रासलैंड, बी रिवर, सी वेटलैंड, डी केव. क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एक इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कौन सा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझेंगे हम. इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट हेयर इज इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम होता है नेचर की फंक्शनल यूनिट जिसमें ए बायोटिक और बायोटिक दोनों ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. अब अगर बात करें एक कंप्लीट इकोसिस्टम की, तो कंप्लीट इकोसिस्टम कौन सा होता है? जिसमें बोथ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो. ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? लाइट, एयर, वाटर एक्सेट्रा. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स में रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स की, प्लांट्स की एंड डीकम्पोजिंग माइक्रोब्स की. तो अगर हम बात करें एक ऐसे इकोसिस्टम की जिसमें कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट मिसिंग है, तो उस इकोसिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट इकोसिस्टम. तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इट इज अ इकोसिस्टम वेयर एनी कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज मिसिंग. और जो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम होता है ये सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम नहीं होता, यानी कि ये खुद अपने आप के बेसिस पर सस्टेन नहीं कर सकता. नॉट सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम. तो अगर ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, इसे एक्सटर्नल मोड से ज़रूरत पड़ती है अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की, जैसे कि मिनरल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं या एनी अदर रिक्वायरमेंट्स. अगर हम सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम का एक एग्जांपल देखें, यानी कि अगर हम एक कंप्लीट इकोसिस्टम का एग्जांपल देखें, तो वो क्या हो सकता है? पॉन्ड इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम या ग्रासलैंड इकोसिस्टम. बिकॉज इन इकोसिस्टम्स में सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड अगर हम बात करें एक इन कंप्लीट इकोसिस्टम की, तो इनकम्प्लीट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है हमारे पास केव. केव क्या होता है? केव एक इकोसिस्टम है जहां पर सनलाइट की पेनिट्रेशन कम होती रहती है एज वी गो डीपर. तो हम क्या लिख सकते हैं? सनलाइट इज नॉट सफिशिएंट. अब सनलाइट सफिशिएंट नहीं है तो इस इकोसिस्टम को एनर्जी नहीं मिल रही है सफिशिएंट. एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की सस्टेनेंस नहीं हो पाएगी. और जो डीप केव्स होते हैं इनमें ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें तो दे हैव कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स मोर देन प्रोड्यूसर्स, यानी कि यहाँ प्रोड्यूसर्स कम होते हैं और कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में इनबैलेंस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं एंड इकोसिस्टम सस्टेन नहीं कर पाएगा. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी विच सेज केव. बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है अभी देखते हैं. ऑप्शन ए सेज ग्रासलैंड, ये ऑप्शन रॉन्ग है बिकॉज ग्रासलैंड एक कंप्लीट इकोसिस्टम है जिसमें ए बायोटिक और बायोटिक के सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ऑप्शन बी इज रिवर, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट होगा बिकॉज रिवर एक कंप्लीट एक्वेटिक इकोसिस्टम है. ऑप्शन सी इज वेटलैंड, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज वेटलैंड होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम जहां पर सभी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.